हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर में आपको कौन कौन सी बुक्स है वो प्रीफर करनी चाहिए। आप अपनी चॉइस के अनुसार इसके अंदर कुछ चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो जो बुक्स मैंने अपने सेकंड रैंक तक की जर्नी में स्टडी की थी उसमें से जो इम्पोर्टेंट बुक्स है जो इस टाइम में आप पूरी कर सकते हैं, लगभग उस अकॉर्डिंग मैं आपको बुक लिस्ट है वो आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक बुक के बारे में जो हमें अपने हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। वो आप लक्ष्य की बुक ला सकते हैं जिसमें से हर टॉपिक है वो आपको एक बेसिक जो चीज़ है वो उसके अंदर से मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पार्ट वाइज बात करें तो अपना जो सब्जेक्ट आता है इतिहास, हिस्ट्री, उसमें से आपके लगभग 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हिस्ट्री का जो पार्ट है वो लगभग काफ़ी बड़ा है। इसके लिए आप पहले 11th-12th की जो हिस्ट्री की जो बुक्स है वो उसको एनसीईआरटी उसको रीड करें। उसके अलावा एक राजस्थान का इतिहास व संस्कृति हुकुमचंद जैन की जो बुक आ रही है उसको पढ़ें। उसके अलावा राजस्थान का इतिहास संस्कृति परंपरा विरासत शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित बुक है, उसको हिस्ट्री के लिए आप पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो जो ये ऑथेंटिक बुक्स है इन्हीं से उठ के आते हैं, ताकि उसमें कोई ऑब्जेक्शन का पंगा ना रहे। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इन बुक्स के अंदर से ही आते हैं। आपको ये जो बेसिक ऑथेंटिक बुक्स है वही तैयार करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर इनमें से कोई टॉपिक ऐसा होता है जो आपको इसमें नहीं मिल रहा है तो वो टॉपिक आप लक्ष्य में से ही तैयार कर सकते हैं। और साथ साथ में इनकी शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप ये तीनों बुक्स है वो अलग अलग रीड नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स है वो टॉपिक वाइज बनाते जाएं और इन बुक्स के अंदर आप अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें जो जो लाइंस आपको इम्पोर्टेंट लगती है, और बुक के ऊपर और नीचे जो जगह दी हुई होती है उसमें कीवर्ड्स लिख लें। जैसे कोई सन है या फिर प्रत्येक लाइन में से एक शब्द 2 शब्द लिख लें, जिससे आपको रिवाइज करने में इसको आसानी रहेगी। इसके बाद आपकी हिंदी इंग्लिश मैथ्स है जो कि थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर कर रहे हैं। जैसे हिंदी जो हिंदी सब्जेक्ट है वो लगभग बच्चों में को उसमें कम दिक्कत आती है। तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए आप 9 to 12 हिंदी व्याकरण की जो बुक आती है एनसीईआरटी में लग रही है, उस बुक के अंदर से आप इसके क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो। उस बुक को आप अच्छे से पढ़ें। और उसके अलावा अगर कोई टॉपिक रह जाता है या एक्स्ट्रा आपको अगर टाइम मिल रहा है तो आप उसको लक्ष्य की बुक है जो बेसिक है उसके अंदर से पढ़ें। उसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपके 10th की जो पासबुक आ रही है एनसीईआरटी की, उसमें आपको जो टॉपिक्स उसके अंदर मिल रहे हैं 10th की पासबुक से करें। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है 10th की जो बुक है उसमें जो लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई होती है वो करें। और उसके अलावा लक्ष्य की बुक से आप इंग्लिश का कोई टॉपिक अगर रह जाता है या फिर आपको एक्स्ट्रा जो चाहिए वो उसके अंदर से आप कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अगर आपकी मैथ वीक है देन आप 6th 7th 8th की बुक से स्टार्ट करें एनसीईआरटी की, एंड नहीं तो फिर 8 9 10th की बुक है उसमें मैथ में जो जो आपके टॉपिक्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक से करें। उसके अलावा लक्ष्य की बुक को भी अपने साथ रखें। रीजनिंग के लिए आप एक अवनी पब्लिकेशन की बुक है वो ले सकते हैं, और नहीं तो आप केवल लक्ष्य की बुक से रीजनिंग भी कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए काफ़ी बुक्स आती है, पर आप उनमें से किसी भी बुक अपने विवेक के अनुसार कोई भी बुक ले सकते हैं, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस के लिए आप 9th और 10th की बुक में से सारे टॉपिक है वो आपको साइंस में लगभग 80-90% टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे। साइंस के लिए आप 9-10th की बुक को अच्छे से करें, उसके नोट्स बनाएं, और फिर भी अगर कोई टॉपिक है आपको उसमें से समझ नहीं आ रहा है, छूट रहा है, तो फिर आप लक्ष्य की बुक से उस टॉपिक को कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट जीके की, तो करंट जीके के नाम पर आप अगर ऐसा सोचते हैं कि लास्ट में हम करंट जीके का कर लेंगे एक साथ ही, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लगभग 1 साल का करंट जीके हमें करना होता है, और ज़्यादा अगर जोर दे तो 6 मंथ का करंट जीके वो अच्छे से पढ़ना होता है।
तो अगर आप मंथ वाइज अगर इस करंट जीके पे ध्यान देंगे तो ही आपका लास्ट में करंट जीके का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से हो पाता है, क्योंकि करंट जीके के क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा आ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में। तो आपको करंट जीके को छोड़ना भी नहीं है। तो आपको हर मंथ की जो क्रोनोलॉजी आती है, लगभग पतली सी बुक है, हालांकि उसको पढ़ने में तो टाइम लगता है, लेकिन करंट जीके की जो क्रोनोलॉजी की जो बुक है वो आप पर मंथ उस बुक को करें एंड उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ें। तो आप लास्ट के अंदर जब आपका एग्ज़ाम होता है तो करंट जीके की काफ़ी बुक्स आती है मार्केट में। पहले जैसे राठ आती थी, एक विनोद स्वामी द्वारा प्रकाशित है, केसरी पब्लिकेशन की बुक है, वो भी अच्छी है करंट जीके की, या आप मूमल भी ले सकते हैं। इनमें से आप लास्ट में 1-2 मंथ है उसके अंदर लास्ट फर्स्ट ग्रेड स्पेशल जो करंट जीके की बुक आएगी वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन करंट जीके सिर्फ लास्ट में करने से पॉसिबल नहीं है, आपको हर मंथ करंट जीके है वो थोड़ा थोड़ा टाइम देख के उसको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ये सब्जेक्ट है लगभग कवर करता है। तो अगर आप इस जो पोर्शन है इसके लिए आप 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक आती है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके अलावा अगर आप थोड़ी डिटेल में स्टडी करना चाहें तो एक बुक आती है राजस्थान प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है। आप इस बुक को अच्छे से रीड करें, और अगर इतना डिटेल स्टडी ना कर सकें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पहले पढ़ा हुआ नहीं है, देन लक्ष्य एंड 12th की जो बुक है वो भी सफिशिएंट है, आप उन दोनों बुक से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है अपना ज्योग्राफी भूगोल, जिसके जिस जो सब्जेक्ट भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपके कवर करेगा। तो ज्योग्राफी के लिए एक बुक आती है हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान का भूगोल नाम से, आप वो बुक स्टडी कर सकते हैं। बुक पूरी ऑथेंटिक है, उसमें से जो एज इट इज क्वेश्चन है वो आते हैं। उस बुक से ही जो 9th 10th 12th तक के जो एनसीईआरटी के टॉपिक है वो भी उसमें से ही लिए जाते हैं। तो फिर आप वो बुक स्टडी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप लक्ष्य की जो बुक का ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पार्ट है मैनेजमेंट का, जो कि अच्छा जो अपने क्वेश्चन है वो कवर करता है। तो मैनेजमेंट के लिए अगर हम बात करें तो मैं जब स्टडी कर रही थी उस टाइम राठ पब्लिकेशन की बुक आती थी SS यादव सर की, जो कि अब कलाम नाम से उनकी बुक आती है, अब कलाम एजुकेशन नाम से है। तो फिर आप वो बुक ले सकते हैं या फिर नाथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका अगर बताएं तो जैसे आपके टॉपिक्स हैं उनको आप नेट पे ऑथेंटिक साइट से भी सर्च कर सकते हैं। पहले आप किसी इनमें से किसी बुक को बेसिक बुक बनाएं, एंड उसके अलावा अगर आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स चाहिए तो फिर आप नेट से सर्च कर सकते हैं। एंड एक नाथ पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक है वो आप ले सकते हैं। उसमें जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी दिए गए हैं। तो उसके अलावा जैसे आपके समग्र शिक्षा अभियान का जैसे टॉपिक है तो फिर आप उसको ऑथेंटिक साइट से अगर देखेंगे तो उसके बारे में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप उसके अंदर से देख के भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। एंड आई थिंक लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार इस ईयर की जो बुक है वो मैनेजमेंट की अभी तक आई नहीं है, तो आप उस बुक के लिए अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं जो योजनाएं वगैरह है। तो अपडेशन के बाद अगर जो बुक आप आए वो बुक आप लेके आए, जब तक आप इसको या तो ड्रॉप करें या फिर ऑथेंटिक साइट से पढ़े और नहीं तो फिर जो आपके पास बुक्स जो पहले से पढ़ी है पिछले साल की, आप उन बुक से स्टडी कर सकते हैं। जब अपडेटेड बुक आए आप इस बुक को लेके आए और उसके बाद इसकी स्टडी करें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। तो समरी के रूप में अगर मैं बताना चाहूँ तो एक बेसिक बुक रखनी है लक्ष्य की, या फिर अगर आपको कोई और ज़्यादा इससे बेटर लगती है वो बुक। एंड उसके अलावा सेकंड नंबर पे एनसीईआरटी की जो भी बुक्स है उसको स्टडी करना है, जिस भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की बुक आ रही है उसके अकॉर्डिंग। एंड थर्ड जो है पर्टिकुलर मैंने अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो पर्टिकुलर जो बुक्स बताई, हालांकि मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, जो बुक्स आपको पर्टिकुलर बताई है हिस्ट्री की पॉलिटिकल साइंस की, आप उन बुक्स की स्टडी करें।
सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट है वो ड्रॉप नहीं करना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है या हमें इस सब्जेक्ट में से कुछ भी नहीं आता है, तो हम उस सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि 75 में से अगर आपने 5 क्वेश्चन है वैसे के वैसे छोड़ दिए, तो फिर आप कंपटीशन से वैसे भी 5 क्वेश्चन पीछे हो गए हैं। अगर आप उसकी बेसिक स्टडी भी कर लेते हैं तो 5 में से 3 क्वेश्चन भी अगर ईजी आते हैं तो फिर आप उस कंपटीशन में 3 क्वेश्चन आगे हो जाते हैं। तो और कंपटीशन में आप जानते हैं एक एक क्वेश्चन का कितना ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट है आपको वो ड्रॉप नहीं करना है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जो ज़्यादा वीक है तो आप उसकी ऑनलाइन आजकल कोचिंग कोर्स भी बहुत चल रहे हैं, तो फिर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ऑनलाइन कोचिंग क्लास भी ले सकते हैं। और अगर आप कोई भी जैसे टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो आपको नेट पर से सर्च करके उस टॉपिक का नाम लिख के MCQ क्वेश्चन लिख के नेट से सर्च करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें तो फिर भी बेटर रहेगा। आपको पता लगेगा कि आपके पढ़ा हुआ जो टॉपिक है कितना इफ़ेक्टिव है। ओके देन, ये हुई आपकी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे स्ट्रेटजी एंड अबाउट एनी अदर मैटर जो आप कमेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो आपको जो हेल्प चाहिए, जो क्वेश्चंस आपके डाउट के हैं वो आप कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच।